मुझसे मेल पर अमनदीप ने पूछा है कि भाई मेरी एक भाभी है, मैं उन्हें जब भी देखता हूँ तो बेकाबू हो जाता हूँ, मैं क्या करूँ। दोस्त, मैं आपकी हालत के बारे में समझ गया। भाभी को कैसे हासिल करना है या कैसे उनसे अपने प्यार का इजहार करना है ये तो मैं बाद में बताऊँगा। पहले मैं आपको आपकी हालत के बारे में बता दूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि आपकी बात मुझ तक सही तरीके से नहीं पहुंची है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। भाभी को देख के आपके तन बदन में सिहरन सी होने लगती है। साड़ी में लिपटा उनका शरीर आपको दूसरे ख्यालों में ले जाता है। जब वो आपके सामने चलती हैं तो उनकी कमर के नीचे का भाग आपको धीमे धीमे पागल कर देता है। सपने में तो आप उनका सब कुछ हासिल कर ही चुके हैं, क्योंकि रोज़ रात को आप उन्हीं की याद में या कहूँ तो उनके शरीर के एक एक अंग की याद में काटते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप उन्हें कैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और सेक्सोलॉजिस्ट भी हूँ, इसलिए मेरी बातें किसी को गंदी, किसी को बहुत गंदी लग सकती हैं। जिन्हें ऐसा लगे कृपया वो वीडियो को छोड़ दें, कमेंट ना करें। अमनदीप, जैसे आप अपनी भाभी को देखकर अपने ऊपर काबू नहीं कर पाते, अपने बेकाबू अंगों को अपने कपड़ों में छुपाते हैं, ठीक वैसे ही अगर आपकी भाभी के दिमाग में आपको देखकर ऐसे ही विचार आते होंगे तो उनके शरीर के अंग भी बेकाबू हो जाते होंगे। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपकी भाभी नॉर्मल तरह से नहीं चल पाएंगी। ऐसा किस बॉडी पार्ट से होगा आप जान लेंगे। हर बात बताई नहीं जाती। अगर आपको भाभी की नज़रों में प्यार दिखता है तो ये कोई अजूबा नहीं है, क्योंकि शादी के शुरुआती महीनों में तो लड़का बहुत जोश में होता है। दिन में कई बार संबंध बनाता है, पर धीमे धीमे उसका जोश ठंडा हो जाता है। फिर हफ्ते महीने में कभी कभार संबंध बनते हैं, जबकि लड़की के संबंध की भूख खुल गई होती है। उसे रोज़ या हफ्ते में एक दिन तो भूख मिटाने के लिए चाहिए ही। इसलिए अक्सर शादीशुदा औरतें जवान लोगों को देखती हैं। अगर आपकी भाभी के दिल और दिमाग में आपके लिए प्यार की कोई फीलिंग है तो वो आपको टच करने का बहाना ढूंढेंगी। जब भी वो ऐसा करें तो आप शर्माइए नहीं, बल्कि आप भी उन्हें सॉफ्ट टच कीजिए। अगर इसके बाद वाले दिनों में वो नॉटी तरीके से आपको छूना जारी रखें तो आप भी उनके किसी भी पार्ट को हल्के से छू के ट्राई कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं होता तो फिर आप दोनों लाइफ एंजॉय करो। दोस्तों, प्यार में शब्दों से ज़्यादा आपको क्या फ़ील हो रहा है ये ज़रूरी है। अगर वो आपको तब बुलाती हैं जब वो घर में अकेली हैं और आपके सामने बेडरूम में टांगें फैलाकर सोती हुई मिलती हैं तो इसका क्या मतलब है आप समझते होंगे। अगर वो मोबाइल पर आपको नॉटी जोक्स या वीडियोस सेंड करती हैं तो आप शर्माइए नहीं, बल्कि इसका जवाब इसी तरह के वीडियोस या जोक्स से दें। अगर वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती हैं तो फिर आपकी लाइन क्लियर है। लड़कियां या औरतें जब बहुत दिनों तक संबंध नहीं बनाती हैं और उनके अंदर सेक्स की भूख खुल गई होती है, तब उनका मूड ऑफ हो जाता है। आपको जब भाभी का मूड ऑफ दिखे तो भाभी का विश्वास जीतते हुए आप उनसे मूड ऑफ का रीज़न पूछ सकते हो। वो आपको इशारों इशारों में सब कुछ बता देंगी। बातों बातों में आप उन्हें रोमांटिक बातों से रिझा भी सकते हो, जैसे आपने उन्हें सपने में देखा था। अगर वो आपके पीछे पड़ जाएं कि आपने सपने में क्या देखा, तो आप सपने को इतना सेक्सी बना दीजिए कि वो मचल उठें और आपसे प्यार का इजहार कर दें। तो फ्रेंड्स, पॉइंट तो हज़ारों हैं, पर इस प्लेटफॉर्म पर सब बताना सही नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी किसी साइकोलॉजिकल या सेक्सुअल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप मेल करके मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन हुई तो मेल के थ्रू आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप चाहेंगे तो आपकी पहचान भी सीक्रेट रखी जाएगी। तो दोस्तों, लाइफ को एंजॉय करें। उम्र में ऐसे पड़ाव आते रहते हैं जब कोई भी हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाता। हम अकेले ही एंग्जाइटी को झेलते रहते हैं। तो अगर आप कोई
ऐसा साथी ढूंढ रहे हैं जिसे अपनी प्रॉब्लम बता सकें तो ये सही प्लेटफॉर्म है, आप बता सकते हैं।